लुबना जवाद को कहती है मुझे नहीं लगता मारिया की अब कभी शादी होगी। जवाद कहता है भाभी आप मेरा प्रपोजल लेकर जाएं, मैं मारिया से शादी करूंगा। लुबना कहती है ये तो तुमने बहुत अच्छा फैसला किया, मैं जरूर जाऊंगी उनके घर। अजय दुबई जा रहा होता है, इन्हसार को कहता है इन सबका ख्याल रखना। इन्हसार कहता है आप परेशान मत हो, मैं सबका ख्याल रखूंगा। लुबना जवाद का प्रपोजल लेकर आती है। रेहान कहता है सब लोग समझेंगे कि मारिया झूठी थी। लुबना कहती है कि मारिया को तलाक हुई है और उसके ऊपर इल्जाम भी लगा है, ऐसे मारिया की शादी करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। रेहान और फरहद कहते हैं ठीक है हमें जवाद का प्रपोजल एक्सेप्ट है। तभी मारिया आ जाती है और कहती है मुझे ये शादी नहीं करनी। अरीबा सोचती है सब कुछ प्लानिंग के तहत हो रहा था, ये जवाद को हीरो बनने का पता नहीं क्या शौक है। अरीबा रेहान से कहती है कि मैं मारिया से बात करूं, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं उसे समझाऊं। अरीबा मारिया को ऊपर से मना रही होती है। मारिया कहती है मैं किसी से भी शादी कर लूंगी लेकिन जवाद से नहीं करूंगी। सब लोगों के इल्जाम सच साबित हो जाएंगे, आप मेरी बात को समझने की कोशिश करें, घर वालों को भी समझाएं। रेहान अपनी अम्मी को कहता अगर आपने मारिया को समझाया होता रिश्तों के बारे में तो आज उसे तलाक ना होती। जितना वो जवाद के साथ फ्रैंक थी इससे थोड़ा भी फहद के साथ होती तो उसे तलाक ना होती। फरहद कहती मैं तो खुश हो रही थी कि फहद और उसके घर वालों की असलियत हमें पता चल गई और तुम अपनी बहन को ताने दे रहे हो। रेहान कहता है अम्मी ये बात आप मारिया को समझाएं, वो जवाद का प्रपोजल एक्सेप्ट कर ले। रिबा आकर बताती है कि मैंने मारिया को बहुत समझाने की कोशिश किया लेकिन वो नहीं मान रही। रिबा कहती है कि रेहान तो अपनी अम्मी से भी बदगुमान हो गया, बहुत अच्छा हुआ। रिबा कहती मैं तो मारिया को समझाने गई थी लेकिन मारिया ने मुझे कहा कि वो उसका पर्सनल मैटर है, मैं कौन होती हूँ। रेहान कहता है वो तुमसे माफी मांगेगी। रिबा कहती है मारिया परेशान है, मैं समझ सकती हूँ और आपको कोई जरूरत नहीं है किसी से भी बात करने की। जवाद आता है और कहता है मुझे मारिया से एक दफा बात करने दे। रेहान कहता है ठीक है कर लो। जवाद मारिया को कहता है तुम प्रपोजल क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रही। मारिया कहती मैं जानती हूँ तुम और लुबना एक दूसरे को पसंद करते हो, मेरे कजन और वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। जवाद कहता है तुम खुद गर्ज हो जाओ, सिर्फ अपने बारे में सोच। मारिया कहती है मैं ऐसा नहीं कर सकती, अगर मैं तुमसे शादी करूंगी फहद ने मुझ पर जो इल्जाम लगाया वो सच साबित हो जाएगा। रिबा कहती जवाद ने मना लिया मारिया को। रेहान कहता है वो किसी की नहीं मान रही, उसने उसे भी इनकार कर दिया है। रिबा नूर को कहती है तुम्हारे पुप्पो ने मेरी जबरदस्ती शादी करवाई थी ना, अब देखो तुम्हारी दादो और तुम्हारे पुप्पो खून के आंसू रो रहे हैं, अब तुम्हारे बाबा की बारी है। मैंने इन लोगों को दुनिया पे जहन्नुम का नजारा ना करवा दिया तो मेरा नाम भी रिबा नहीं। रिबा इफत को कहती हैं आप 10 मिनट के बाद नूर को दूध पिला दीजिएगा, मैं शावर लेने जा रही हूँ। रेहान की अम्मी कहती है नूर बहुत ज्यादा वॉमिटिंग कर रही है जब से इसने दूध पिया है। नूर को चेक करने के बाद डॉक्टर्स बताते हैं कि रिपोर्ट्स में आया उसे कोई जहरीली चीज पिलाई गई है। रिबा आकर बताती है कि खाला अम्मी ने एक्सपायर्ड दूध पिला दिया है नूर को। रेहान कहते हैं अम्मी आप इतनी लापरवाह कैसी हो सकती हैं। इफत कहती है नूर बहुत ज्यादा रो रही थी और मेरे ग्लासेस भी कमरे में थे। रेहान कहता है मारिया तुम अपनी भतीजी का ख्याल नहीं रख सकती। रेहान अरीबा को कहता है आज के बाद अगर तुमने इसका ख्याल ना रखा तो मैं बहुत सख्ती से पेश आऊंगा। रेहान अरीबा को कहता है अगर तुम ख्याल नहीं रख सकती तो मुझे बता दो, मैं केयर टेकर का इंतजाम कर लेता हूँ। अरीबा कहती है नहीं मैं इसका ख्याल रखूंगी अब ज्यादा। अरीबा सोचती है मुफ्त में केयर टेकर मिली जुई है।